नमस्कार दोस्तों, नंदलाल लर्निंग स्टेज पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों घर्षण बल जानने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं घर्षण बल। देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उसके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जो उसके मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को ही क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, एक को लकड़ी का मेज है, इस पे हम एक लकड़ी का क्या रखे हैं? गुटका। मतलब दो वस्तुएं हैं, एक दूसरे पे रखी हुई हैं। मतलब उसके बाद जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है, मतलब जब गुटका को चलती है या चलने का प्रयास करती है, मतलब गुटका जो है जब चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उसके संपर्क तलों के मध्य, मतलब ये जो संपर्क तल है जो जहाँ से ये लोग अटैच हैं, संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है। मतलब क्या करता है? एक बल कार्य करता है जो उसके मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है। मतलब जब हम इधर से खींचते हैं गुटके को तो इधर क्या करता है, इसके इस साइड हमारा क्या करता है? एक अपेक्षित बल कार्य करता है, विरोध करता है, एक अपेक्षित गति का विरोध करता है, बल लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो घर्षण बल समझ में आ गया। अब देखिए अब हम देखेंगे घर्षण बल के प्रकार, ठीक है। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं घर्षण बल जो होता है, घर्षण बल के प्रकार। तो घर्षण बल में पहले आपको नोट दिया है, उसमें देखते हैं। नोट है जो ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्थैतिक घर्षण बल, जिसे हम स्टैटिक्स फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा और इसके स्ट्रक्चर से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर चलाने का प्रयास किया जाता है परंतु वह चलती नहीं है तो इस अवस्था में दोनों वस्तुओं के संपर्क पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब स्ट्रक्चर इसका दिया। जैसे एक मेज है लकड़ी का, उस पर हम एक गुटका रखे हुए हैं, ठीक है। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर चलाने का प्रयास किया जाता है, मतलब जब लकड़ी के गुटके को हम चलाने का प्रयास करते हैं परंतु वह चलती नहीं, परंतु यह गुटका जो है ये चलता नहीं। जैसे इस पर हम फोर्स लगाते हैं और ये चलता नहीं, इधर से खींचते हैं, इधर से फोर्स लगाते हैं और ये खिंचाता ही नहीं। तो इस अवस्था में दोनों वस्तुओं के संपर्क पृष्ठों के बीच तो इन दोनों के बीच, जैसे मेज के और गुटका के बीच एक बल कार्य करता है। उसी बल को हम क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। और इसे हम स्मॉल एफ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण बल भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम दूसरा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा हमारा है सीमांत घर्षण बल। क्या है? सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर चलाने का प्रयास किया जाता है और वस्तु चलने ही वाली होती है तो उसी समय स्थैतिक घर्षण बल अधिक होता है। इस अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। मतलब लकड़ी का मेज लिए, उसके बाद इस पे गुटका है, ठीक है। और जब हम इस गुटके पे इस साइड से फोर्स लगाते हैं, मतलब खींचते हैं, चलाने का प्रयास करते हैं, और यह क्या होता है? गुटका चलने ही वाला होता है। गुटका क्या होता है?
चलने ही वाला होता है, मतलब खींचते हैं तो एक खिसकने ही वाला होता है, तो उसी समय स्थैतिक घर्षण बल अधिक होता है। उसी समय क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल अधिक होता है। तो इस अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और हम इसे क्या करते हैं, एफ एस मैक्स से इसे क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सीमांत घर्षण बल भी आया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे तीसरा हमारा है गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब, अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं परिभाषा से। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, मतलब गति करती है, तो इस समय दोनों वस्तुओं के संपर्क पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को ही गतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक मेज है, मेज पे गुटका रखा हुआ है एक है। इसके बाद जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर, मतलब दूसरी पृष्ठ है, दो पृष्ठ मतलब दो वस्तुएं हैं, ठीक है, पृष्ठ पर गति करती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर, मतलब ये मेज पर क्या करती है, गति करती है। मेज पे गुटका क्या करती है, गति करती है। तो इस समय दोनों वस्तुओं के संपर्क पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले बल को, वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जो गति करती है और इन दोनों वस्तुओं के बीच क्या करता है, संपर्क पृष्ठों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है, जो गति कराता है, जो बल गति कराता है, उसी घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसको हम एफ के से, स्मॉल एफ के से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिए, और इसका मान जो होता है, गतिक घर्षण बल का मान क्या जो होता है, वो सीमांत घर्षण बल के मान से सदैव क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सीमांत घर्षण बल के मान से क्या होता है, सदैव कम होता है। ठीक है, आई होप कि आपको घर्षण और घर्षण बल के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।